हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में माना जाता है कि यह हम में से किसी के लिए भी कोई नई बात नहीं है। भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा सहित पवित्र त्रिदेवों में से एक तिहाई भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और माना जाता है कि उनके 10 प्राथमिक अवतार हैं जिन्हें 10 अवतार के रूप में माना जाता है। ये 10 अवतार अलग अलग समय अवधि में भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म, न्याय और धार्मिकता को पुनः स्थापित करना और बुराई पर अच्छाई की जीत में मदद करना है, चाहे वह राक्षस हो, असुर हो या नश्वर। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार जो सतयुग में जन्मा माना जाता है, सुअर जैसा दिखता है। लोकप्रिय रूप से वराह अवतार के नाम से मशहूर यह अवतार ने एक बार धरती को बचाने में मदद की। हिंदू धर्म ग्रंथों की किंवदंतियों के अनुसार राक्षस हिरण्याक्ष ग्रह को समुद्र तल में डुबाने के लिए जिम्मेदार था। इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जंगली सुअर का रूप धारण किया, जिसे कि वह वराह अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह लड़ाई 1 शताब्दी यानी पूरे 1000 साल तक चली थी। वराह अवतार ने तब राक्षस का वध करने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल किया और पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बाहर निकाला। वराह अवतार का आमतौर पर पशु रूप में या कभी-कभी मनुष्य के शरीर और सूअर के सर के साथ दर्शाया जाता है, जो इसे एक संकर अवतार बनाता है। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली सूअर के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने एक दांत से पृथ्वी को तैराता रहता है। उनके इस संकर आधे पशु आधे मानव अवतार को अपने पैर पर भूमा देवी का भार उठाए हुए दिखाया गया है। सत्ययुग में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को असुरों के चंगुल से बचाने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए वराह का रूप धारण किया था। उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह का रूप धारण किया था। वराह अवतार का नाम संस्कृत शब्द सुअर या जंगली सुअर से लिया गया है। ऋग्वेद में वराह का अनुवाद जंगली सुअर के रूप में किया गया है। वराह अवतार की रोचक कथा भगवान विष्णु के द्वारपालों से जुड़ी हुई है। वैकुंठ लोक भगवान विष्णु का प्रसिद्ध दिव्य निवास स्थान है, जो 2 दुर्जय द्वारपाल जय और विजय इस पर पहरा देते थे। भगवान विष्णु के प्रति उनके गहरे स्नेह और उनकी अभिभाजित निष्ठा से भगवान विष्णु की रक्षा करने की शपथ ली थी। कहानी इस प्रकार है कि जय और विजय के पास ऐसी शक्ति थी कि वे लोगों को वैकुंठ लोक के दिव्य क्षेत्र तक पहुंच प्रदान कर सकते थे, जहां वे सर्वशक्तिमान भगवान की एक झलक पा सकते थे। किंवदंती है कि एक बार भगवान विष्णु को भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्रों ने उनके स्वर्गीय निवास वैकुंठ लोक में दर्शन दिए। हालांकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, इसीलिए जय और विजय ने उन्हें भगवान विष्णु से मिलने से रोक दिया था। जय और विजय भगवान ब्रह्मा के पुत्रों के क्रोध को भड़काने में सफल हो गए थे, जिससे वे क्रोध में भर गए थे। जय और विजय को मानव रूप धारण करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया गया था। जय और विजय द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भगवान ब्रह्मा के पुत्र अविचल रहे। भगवान विष्णु ने जब
उन्हें अपनी उपस्थिति से सम्मानित किया। उन्होंने अपने रक्षकों के व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया। उन्होंने ब्रह्मा के पुत्रों को बताया कि वे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए नियमों का पालन कर रहे थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा के पुत्रों ने अपना हृदय परिवर्तन नहीं किया और अपने निर्णय पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि श्राप को हटाया नहीं जा सकता। भगवान विष्णु ने जया और विजया को यह बुरी खबर दी और कहा कि श्राप से बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि उनके हाथों मारे जाए। हालांकि पहरेदारों को इस भाग्य से कोई फर्क नहीं पड़ा और जैसा कि भाग्य में लिखा था, जय और विजय का पुनर्जन्म हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष नामक भाइयों के रूप में हुआ। भगवान ब्रह्मा के प्रति हिरण्याक्ष की भक्ति वास्तव में अपार थी। वर्षों की संपूजित पूजा के बाद उसे स्वयं भगवान विष्णु से एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त हुआ। यह आश्वासन कि कोई भी प्राणी, चाहे वे दैव्य हो या नर हो, नश्वर हो, कभी भी उसका अंत नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष अजय होने की भावना से भर गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने अमरता प्राप्त कर ली है। उसकी दुष्टता की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने हमारे ग्रह पर अनजान पीड़ितों को असहनीय पीड़ा देना शुरू कर दिया था। हिरण्याक्ष ने देवताओं पर कहर भर पाया था और यहाँ तक कि इंद्र के दिव्य महल पर भी हमला कर दिया। देवताओं को अपनी सुरक्षा के लिए भागना पड़ा और धरती के भीतर छुपी गुफाओं में शरण लेनी पड़ी थी। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पकड़ लिया और उसे पाताल लोक की गहराई में डुबो दिया। इससे पृथ्वी डूबने लगी, क्योंकि पृथ्वी का भार समुद्र के लिए सहन करना मुश्किल हो गया था। इन घटनाओं के दौरान पृथ्वी पर शक्तिशाली मनु और शत्रुपा का शासन था। मनु और शत्रुपा अपने दुख के निवारण के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने बताया कि भगवान विष्णु की खोज ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भगवान ब्रह्मा ने अपना ध्यान अंतर्मुखी कर लिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनकी नासिका से एक छोटा सुअर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। एक समय में छोटा सा जीव एक असाधारण परिवर्तन से गुजरा। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया और वह एक विशाल पर्वत की तरह परिदृश्य पर छा गया। यह भगवान विष्णु का अवतार था। अपनी आवाज में दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने घोषणा की कि वह विशाल समुद्र में डुबकी लगाएंगे और धरती माता को बचाएंगे। भयंकर गर्जना के साथ भगवान विष्णु एक शक्तिशाली सुअर में परिवर्तित हो गए और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए आकाश में उड़ चले। वह दृढ़ निश्चय के साथ धरती माता को खोजने के मिशन पर समुद्र की गहराई में उतर गए। विशाल महासागर को पार करते हुए वह अंततः दूसरी तरफ पहुंचे और एक अविश्वसनीय खोज की। इसकी रहस्यमय गहराई में भूदेवी, जो स्वयं पूजनीय धरती माता है, विराजमान थी। जब वह समुद्र के विशाल विस्तार में यात्रा कर रहे थे तो उसका सामना समुद्र के शक्तिशाली देवता वरुण से हुआ। दृढ़ निश्चय के साथ उसने वरुण देव को युद्ध के लिए चुनौती दी। वरुण की चालक योजना में हिरण्याक्ष को यह विश्वास दिलाना शामिल था कि उसके लिए एकमात्र योग्य शत्रु कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इस प्रकार हिरण्याक्ष शक्तिशाली देवताओं के साथ भीष्म युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। अचानक नारद कहीं से प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु का स्थान जानना चाहा। नारद ने हिरण्याक्ष को बताया कि भगवान विष्णु धरती माता को समुद्र की गहराई से बचाने के लिए एक साहसिक अभियान पर निकले हैं।
अपने हृदय में क्रोध भरकर हिरण्याक्ष समुद्र की गहराई की ओर बढ़ता चला गया। वीरतापूर्ण कार्य करते हुए भगवान वराह ने अपना शक्तिशाली दांत समुद्र की गहराई में डाला और उस पर पृथ्वी माता को चढ़ा दिया। दृढ़ निश्चय के साथ वह ऊपर चमकती हुई सतह की ओर बढ़ा। एक भयंकर मुठभेड़ में हिरण्याक्ष ने अपनी शक्तिशाली गदा लेकर भगवान वराह की ओर धावा बोला। उसने भगवान विष्णु के वराह अवतार को चुनौती देने का साहस किया और दावा किया कि उसके पास उनसे युद्ध करने की शक्ति है। भयंकर शक्ति के साथ राक्षस ने अपनी शक्तिशाली गदा भगवान की ओर फेंकी, अपनी पूरी राक्षसी शक्ति के साथ वार करने के लिए तैयार। कहा जाता है कि भगवान वराह एक कदम पीछे हट गए। युद्ध जारी रहा। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, भगवान ब्रह्मा ने एक गंभीर चेतावनी जारी की। राक्षस को रात होने से पहले पराजित किया जाना चाहिए, नहीं तो उसका काला जादू दुनिया पर हावी हो जाएगा। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध में शक्तिशाली वराह ने अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। एक तेज गति से उन्होंने उसे उठा लिया और हवा में उछाल दिया। अंत में हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह गिर गया था और तुरंत मारा गया। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार, जिन्हें वराह के नाम से जाना जाता है, को व्यापक रूप से आधा मनुष्य और आधा पशु के रूप में दर्शाया जाता है। इस भयंकर अवतार को आमतौर पर अपने एक शक्तिशाली दांत पर दुनिया का भार संभालते हुए देखा जाता है। भगवान विष्णु का यह अवतार त्याग का प्रतीक माना जाता है। कहानी अराजकता के बीच शांति लाने को दर्शाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है, क्योंकि हिरण्याक्ष पराजित होता है। भारत के पूर्व उत्तर भाग में कई मंदिरों में वराह जयंती के दौरान भगवान वराह की पूजा की जाती है। वराह जयंती हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद महीने के तीसरे दिन पड़ती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह एक दिलचस्प सवाल है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार की मृत्यु नहीं हुई थी। पृथ्वी को बचाने और राक्षस हिरण्याक्ष को हराने के बाद वराह अवतार भगवान विष्णु के दिव्य निवास पर लौट आए। अवतार को मनुष्यों की तरह नश्वर नहीं माना जाता है, इसीलिए उसे उसी तरह मृत्यु का अनुभव नहीं होता है। इसके बजाय यह भगवान विष्णु के शाश्वत रूप में वापस विलीन हो जाता है और संसारिक क्षेत्र से परे अपने दिव्य अस्तित्व को जारी रखता है। भगवान विष्णु के वराह अवतार का हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह वराह अवतार पृथ्वी को ब्राह्मणीय महासागर की गहराई से बचाने के लिए आया था। इस अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ब्रह्मांड की रक्षा और धार्मिकता को बनाए रखने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। वराह की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत और दैवीय शक्ति की अंतिम जीत को याद दिलाती है। यह अवतार भक्तों को प्रेरित करता है और दैवीय हस्तक्षेप और मोक्ष का एक कालातीत प्रतीक है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।